welcome to my YouTube channel Rovin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. तो गाइस आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, तो देखिए 12 मैथमेटिक्स। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसका कहता है यदि फलन f सच दैट n एक प्राकृत संख्या है, तो परिभाषित कीजिए कि फलन यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 4x प्लस 3। तो पूछ रहा है f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब f ऑफ x क्या है सच दैट। ठीक, यह एक परिभाषित फलन है। ठीक, तो परिभाषित फलन के लिए ऑप्शन देख लीजिए। इसका आसान सा क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा x माइनस 4x माइनस 3। बी नंबर ऑप्शन क्या है 4x माइनस 3/2। सी नंबर ऑप्शन है x प्लस 3/2। डी नंबर ऑप्शन है x माइनस 3/4। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को कुछ नहीं सोचना है, जस्ट अगर कोई फंक्शन परिभाषित हो, ऐसा फंक्शन दिया रहे, तो इस फंक्शन के अलजेब्रिकल पार्ट और x के कोफिशिएंट वाले पार्ट को हरदम बट्टा में रखिएगा, सबसे पहले बट्टा में कोफिशिएंट वाले पार्ट को। और x प्लस बचा 3, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह माइनस लगाना है, वही हो गया आंसर जो परिभाषित फलन के लिए जो सच दैट जो परिभाषित फलन। ठीक, f ऑफ x। ठीक, समझ गए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा एक क्रमांक तो होता है। ठीक, क्रमांक फलन होता है, जैसे जानते रहिएगा। तो देखिए उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन यदि संक्रियाएं परिभाषित है a स्टार b। ठीक, a स्टार b इसमें दिया गया है a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा तो भाषा था। देखिए a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तब कहता है 1 स्टार 2 स्टार 5 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए सबसे पहले 1 स्टार 2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। 1 स्टार 2 का क्यों, सबसे पहले 1 स्टार 2 का क्यों निकालेंगे, क्योंकि a स्टार b ही दिया गया है, a स्टार b, तब यानी कि फिर भी बच जाएगा एक स्टार की जगह पर यहाँ पर 2 स्टार बनेगा, यहाँ पर अभी 3 स्टार दिख रहा है। ठीक, तो a स्टार 1 स्टार 2 का निकालेंगे तो a की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 5। आप देखिए इतना पर क्या रख सकते हैं 5, यानी कि तब क्या हो जाएगा 5 स्टार 5। तो 5 स्टार 5 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 25, कितना हो गया ऑलरेडी 50 आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, अगर आप लोग को समझ में आएगा यहाँ पर भी रहना चाहिए 3 स्टार 5, तो दे सकता है 7 स्टार 9, इस तरह से भी निकालना। अगर 3 यही में कह दिया जाए 7 स्टार 9 इंटू स्टार 6, तो क्या कीजिएगा सबसे पहले 7 स्टार 9 को निकालना है, उसके बाद इसका निकल जाएगा तो एक बनेगा यहाँ पर सपोज दैट बन जाएगा 10 स्टार 6। इस तरह से फिर 10 स्टार 6 को वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। तो आप लोग समझते होइएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कोई नहीं कह सकता है सो डायरेक्टली लिखिए क्वेश्चन यह आएगा करेगा। ठीक, तो बनाने से एक अनुभव होती है, नहीं यह क्वेश्चन रिपीट किया है 3-4 बार से बोल दिया हमें, तो पूछा ही जाएगा। ठीक, तो देखिए तो क्वेश्चन बनाने की विधि आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या कहता है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बन दिया गया 3। ठीक, तो साइन इनवर्स 2 पाई बाय 3, तो क्या करेंगे साइन इनवर्स, देखिए
2π/3 मतलब एक रेडियन का जो वैल्यू रहता है सेपरेट वैल्यू रहता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 क्यों करेंगे, क्योंकि एक डिटर्मिनेट वैल्यू को यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है मुख्य मान, जो कि एक सरलतम रूप में रहना चाहिए, ठीक। तो पाई माइनस π/3, तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि क्या होता है sin और cosec पॉजिटिव बाकी वाले नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स sin π/3, तो sin इनवर्स sin x बराबर क्या होता है x होता है, sin इनवर्स sin x बराबर x होता है, x की जगह पर क्या है π/3, तो क्या हो गया π/3 आंसर, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन का, अगले क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक। देखिए tan इनवर्स √3 मतलब tan का कितने का वैल्यू रखना है, तो tan इनवर्स रूट यानी कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है 60 डिग्री, इसके लिए रेडियन में वैल्यू रखेंगे, तो tan π/3 माइनस cot इनवर्स माइनस x बराबर माइनस पाई माइनस cot इनवर्स x, तो पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot इनवर्स √3, तो tan इनवर्स tan x बराबर x माइनस पाई प्लस cot इनवर्स cot कितना डिग्री का मान √3, तो 30 डिग्री, cot इनवर्स cot π/6, ठीक, π/3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स cot x बराबर x की जगह पर क्या है π/6, अब इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं 6 2π माइनस 6π प्लस पाई कितना हो जाएगा -3π/6, 3 2 जा 6 माइनस π/3, ठीक। यहाँ तक देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो देखते रहिएगा। देखिए कहता है यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू n/n का सममित आव्यूह, ठीक। तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स Aij m/n का मैट्रिक्स हो, इसके लिए सममित पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे Aij इज इक्वल टू हो जिसका रो और कॉलम बराबर होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और सममित मैट्रिक्स, यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको विषम सममित आव्यूह कहते हैं हिंदी में, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है और स्क्वायर पूछा जाता है, ठीक। ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया है 1 1 1 1 1 1 1 1, अब इसका स्क्वायर पूछ रहा है, ए स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू ए 1 1 1 जस्ट, तो देखिए और यह मैट्रिक्स का स्क्वायर आप लोग जानते होइएगा, या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होइएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक। इस तरह से मैट्रिक्स को तो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो मल्टीप्लाई आप लोग जानते होइएगा, जैसे कि इसका रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो वाइज चलते हैं और इसके कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ते जाते हैं, इस तरह से चलते हैं, ठीक। पहले रो से सभी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते जाते हैं, तो एक पे एक से करेंगे तो मतलब यानी कि तीनों एक एक है, तो जोड़ के क्या हो जाएगा जैसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, फिर दूसरे कॉलम में करेंगे 1 + 1 + 1, पहले रो से तीनों कॉलम में चलना है, फिर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1,
फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से तीनों यानी कि कर सकते हैं 1 प्लस 1। तो देखिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 3 3 3 3 3 3 3, जो कि आप इसमें जानते होइएगा आप लोग मैट्रिक्स में जो होता है यानी कि इसके हर एक रो और कॉलम से एक कॉमन ले सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो मतलब क्या बचेगा 3 1 1 1 1 1 1, इस तरह से बचेगा। मतलब जो कि जो मैट्रिक्स आया है वह ए मैट्रिक्स को ऑलरेडी है 3 इसके कोएफिशिएंट में, तो मतलब 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a के इक्वल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को दिया गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक, जो कि 3a के ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर ऑप्शन, ठीक। तो 3a आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कि a दिया गया है a वैल्यू जो आया है वह यहाँ पर दिया गया है और 3 तो आप लोग को कोएफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा 3a, ठीक। a का कोएफिशिएंट 3, a स्क्वायर जब निकालना रहेगा सेम दिया रहेगा 3/3 के, तो क्या हो जाएगा 3a के इक्वल हो जाएगा। अगर 2/2 का रहेगा तो क्योंकि जानते हैं 3 में यदि 3 जुटेगा तो 3a के इक्वल आ जाएगा, 2 रहेगा तो 2a का इक्वल आ जाएगा, 4 रहेगा तो 4a के इक्वल आ सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कहता है एक मैट्रिक्स A = Aij, मतलब विषम समित पूछ रहा है। अभी जस्ट हम लोग बताए थे जो कि क्या होता है जब जगह पूछा जाए मैट्रिक्स। देखिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन जैसे a बराबर aij दिया गया, यह मैट्रिक्स n/n का था, तो उसमें पूछा गया था क्या सममित अवयव, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पूछा गया तो जो कि aij = aij के इक्वल होगा, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर इसमें विषम सममित अवयव पूछा जाए तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव। बस इसी को आप लोग दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया, जो कि यह क्वेश्चन हर साल की भांति यहाँ से 2 मार्क्स पूछा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब 2 मार्क्स आप लोग को फिक्स, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, ठीक। तो देखते रहिए। देखिए डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, कहता है सारणिक, मतलब ये को दिया गया है, ठीक। देखिए इस तरह के डिटरमिनेंट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, क्या दिया गया है 3 1 7, उसके बाद क्या दिया गया है 5 0 2 2 5 3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या कीजिएगा a का डिटरमिनेंट = R1 के अनुसार चल सकते हैं आप लोग, पहले रो के अनुसार या कॉलम के अनुसार, ठीक, R1 के अनुसार। तो क्या हो जाएगा तो 3 इसमें से चलेंगे, इसका साइन आप लोग को याद होना चाहिए प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3। अब इसमें बचा क्या 0 2 5 3। कैसे बचता है, क्योंकि इसके रो और कॉलम को ढक देते हैं, तो इस तरह से क्या बचता है जो बचता है उसी को। आप देखिए -1 को लेंगे, इसके रो और कॉलम को ढकेंगे 5 2 2 3 प्लस 7, तो इसके रो और कॉलम को ढक देंगे 5 0 2 5। तो देखिए फिर अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंडरी डायगोनल कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 को 3 से 0 -10 5 दूना 10 -1 5 के 15 -4 प्लस 7 25 -0 -30 -11 बचेगा -11 प्लस 7 7 5 35 7 दूना 14 3 14 3 17 175 -41 प्लस 175 घटाने के कितना बचेगा 4 3 134 134 आप लोग का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन 134 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन नंबर, ठीक। देखिए जो कि आप एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो कहता है देखिए यह क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। कहता है यदि ABC
समांतर श्रेणी में है, मतलब एक कोई जो डिटर्मिनेंट दिया गया है वह यानी कि एपी में है, ठीक ना। और जो कि सारणिक इसका दिया गया है जिस तरह से, इसी तरह एक अलजेब्रिकल फॉर्म में है x+2 x+3 x+2 के इक्वल है, इसका आप लोग वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कहता है एक यानी कि वेक्टर का क्वेश्चन है जिसका मापांक निकालना। देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर, देखिए अगर मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालना कहे तो देखिए क्वेश्चन है 2i माइनस 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस माइनस 3j कैप 3k कैप, ठीक। इसका कहता है मापांक निकालने के लिए। मापांक निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, इसका मॉडुलस निकालने के लिए जस्ट इसका सभी का स्क्वायर करके रूट चढ़ा दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 7 के स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए जोड़ दीजिए, 8 1 9, 9 4 है, 9 1 10, 10 4 14, 4 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 134, ठीक। तो देखिए और 3 दिया गया है, 9 नहीं है, 3 का डायरेक्टली लिख दिया हम लोग। यहाँ पर -3, ठीक, इसलिए ऑप्शन नहीं है, -3, ठीक। तो देखिए -3 यानी कि 9 हो जाएगा इसका, तो 9 9 18 4 22 हो जाएगा ना, 22 का 2 बचा कितना 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, रूट अंडर 62, यही आप लोग का आंसर। मॉडुलस फंक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, आईजे के वैल्यू की कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए रूट में, ठीक, वही हो जाएगा रूट अंडर 62, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, देखिए मॉडल वेक्टर का एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में बताए थे, 2 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता था प्रूव्ड करने वाला, उसी पे एक आधारित क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या दिया गया है, इधर भी कुछ रूट अंडर 26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना दिया गया है 7 दिया गया है। अब कहता है ए क्रॉस बी पूछ रहा है, ए डॉट बी पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को फार्मूला याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यह 2 फार्मूला हर एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक। यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। और थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री। यहाँ पर आप लोग को कुछ भी दिया सकता है, ठीक। इस तरह से आसान क्वेश्चन, जो कि यह ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन यह फॉर्मूला आप लोग को बार बार पूछा जाता है, तो निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर का कितना रूट अंडर 26 इंटू बी कितना गया है 7 इंटू साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो आप लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो 13 दूना 26 होता है, तो √2 कर जाएगा, तो √13 ऐसे भी रख सकता है। उसका ए डॉट बी क्या कर सकते हैं, ए बी, यानी क्या रूट अंडर 26 इंटू 7 cos 45 डिग्री सेम ही होता है 1/√2, ठीक। यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। यह क्वेश्चन बहुत ही पहले का था, इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर अगर कहा जाए तो इसके इक्वल में भी दिया जाएगा कुछ पार्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिया जाएगा, यानी कि 45, ए डॉट बी पूछ दिया जाएगा, ठीक।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी घटना की प्रायिकता, मतलब किसी घटना की प्रायिकता 3/7 है, तो उसका प्रतिकूल संयोगानुपात, संयोगानुपात मतलब संयोजन पूछ रहा है, मतलब किसी घटना की अनुपात कितना दिया गया है, प्रोबेबिलिटी, कोई घटना का अनुपात 3/7 दिया गया है, यानी कि मतलब इसका जो पूछा जाता है अनुपात वैल्यू पूछा जाता है, प्रतिनिधि का मतलब एक तरह के जो विपरीत का दोनों में से घटा दीजिए, कितना घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो 4/3, मतलब 4:3, 4:3 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इधर आएगा। ठीक, देखिए कुछ नहीं, अगर कोई घटना की प्रायिकता पता हो, ठीक, और उसका प्रतिकूल यानी कि संयोजन पूछा जाता है, संयोजन अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला में से ऊपर वाला, यानी कि घटना का प्रायिकता में जो होता है नीचे वाला होता है, ठीक, ऊपर वाला रहता है एक एग्जैक्टली पॉइंट, ठीक, जो पॉइंट पर एग्जैक्टली पूछा जाता है, यानी कि कोई घटना यहाँ से क्या दिया गया होगा 3, ठीक, और टोटल कितना होगा 7, ठीक, तो दो घटना पता किया होगा, ठीक, जो कि एक होगा 3 एक होगा 5, ठीक, इसमें तीसरा सॉरी दोनों को जोड़ देंगे एक 4 होगा, ठीक, एक 4 होगा, इन दोनों के बीच का जो होगा यानी टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 7, उसमें पूछ रहा होगा एक का नाम होगा मतलब व्हाइट, एक का नाम होगा ब्लैक, ठीक, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट की प्रायिकता मतलब प्रतिकूल अनुपात कितना 3/7 हो जाएगा, ठीक, अब इसका प्रति अनुपात पूछा जाएगा तो कितना, यानी कि 7 में से 3 गया 4, 4 अनुपात, तो जो वाला पहले यानी कि जो व्हाइट है पूछ रहा है 3, 4:3, ठीक, निकाल सकते हैं आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है, दोनों पर सम अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता, मतलब कहता है एक जोड़ा, कितना कह दिया, एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है तो दोनों पर सम अभाज्य संख्या, मतलब सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रही है। तो भाई लोग आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है 1/36, बी नंबर ऑप्शन 1/12, सी नंबर ऑप्शन 1/6, डी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है 0 दिया गया है, ठीक, तो यहां से सम अभाज्य संख्या मतलब 2, 3 का रिस्पेक्टेबल, मतलब इसका दोनों का जिसका क्या हो रेशियो 1 निकले HCF, ठीक, 3, 4 के रिस्पेक्ट में सम क्या होता है समभाज्य संख्या होता है, सहभाज्य संख्या, आप देखा सम पूछ रहा है अभाज्य संख्या 2, 4, 6, 8 के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 का निकाला जाएगा तो प्रायिकता 1/2 जो कि 2 पेयर में है तो 1/4, 1/4 कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं, तो 1/4 यानी कि 4 × 1/4 1/16, 1/16 कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं, तो डी नेक्स्ट क्या है 1/6 का पेयर, 1/6 इज इक्वल टू 1/36, 1/36 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए 1/8 इस तरह 9 10 भी आएगा सम में, ठीक, 1/8 × 1/8 मतलब 1/64, 1/64 कौन है मतलब 1/36, इस तरह से आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा 1/36 इज राइट, ठीक, नेक्स्ट और एक प्रायिकता का क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो घटनाएं हो ताकि पी ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई घटना की प्रायिकता जो दिया गया है पी ए के नॉट इक्वल टू बराबर है, उस घटना की प्रायिकता पी ए के इक्वल, मतलब वही घटना की प्रायिकता सेम इक्वल हो जाएगा, ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, तो यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्लास से फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक थी, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।